अगस्त 1945। ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे स्याही से नहीं बल्कि राख से लिखा गया था। एक पूरा देश, जापान, धुएं के एक बहुत बड़े बादल के नीचे जैसे दफन हो गया था। सोचिए, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी थी। उसके शहर वो तो शमशान बन चुके थे। और सबसे सबसे भयानक बात, उसके लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने तो अपनी किताबें बंद करते हुए कह दिया कि जापान अब खत्म हो चुका है। इसे दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में कम से कम 100 साल लगेंगे। 100 साल का अंधेरा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। 100 साल नहीं, सिर्फ 30 साल बाद उसी राख के ढेर से एक ऐसा सूरज उगा जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया गईं। जी हाँ, वही जापान जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, टेक्नोलॉजी का बादशाह बन गया। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? क्या उनके हाथ कोई जादुई चिराग लग गया था? नहीं, उनके हाथ लगी थी एक सोच, एक दर्शन, एक फिलॉसफी, और उसका नाम था काइजन। काइजन, इस एक शब्द का मतलब बहुत बहुत गहरा है। इसका मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी निरंतर सुधार। देखिए, जापान के लोगों ने कोई चमत्कार करने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने कोई बड़े बड़े लक्ष्य बनाए। उन्होंने तो बस एक छोटा सा प्रण लिया, एक प्रतिज्ञा की कि आज हम जो कुछ भी करेंगे उसे बस बीते हुए कल से सिर्फ 1%, सिर्फ 1% बेहतर करेंगे। सिर्फ 1%। सुनने में कितना मामूली लगता है ना, लेकिन यही तो कंपाउंडिंग की असली ताकत है। जब आप हर रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो एक साल के अंत में आप पहले से 2 गुने या 3 गुने नहीं, बल्कि 37 गुना, 37 टाइम्स बेहतर बन जाते हैं। यही है काइजेन की शक्ति। छोटे छोटे कदमों से मिली एक बहुत बहुत बड़ी जीत। और आज साल 2025 में इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। हमारी जिंदगियों में भी ठीक वैसा ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है। एक ऐसी शक्ति जो या तो हमें राख बना सकती है या फिर हमें इतनी ताकत दे सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस शक्ति का नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस AI की ताकत को ठीक से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है 100 साल पुरानी। जरा कल्पना कीजिए, लंदन की सर्द रातें हैं, टेम्स नदी पर एक पुराना सा पुल है और उस पुल के एक अंधेरे ठंडे से कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा है। पूरे 30 साल से हर सुबह वो वहीं आता और हर रात वहीं से उठता। उसके होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे और आंखों में बस एक खालीपन था। वो कभी जमीन पर नहीं बैठता था, नहीं, वो बैठता था एक पुराने जंग लगे बड़े ही बदसूरत से लोहे के संदूक पर। उसके लिए तो वो संदूक बस एक बैठने की जगह थी, एक कूड़े का टुकड़ा जो उसे बस जमीन की ठंडक से बचाता था, बस। फिर एक शाम जब तेज बारिश हो रही थी, एक अजनबी उसके पास आके रुका। भिखारी ने बड़ी उम्मीद से अपना कटोरा आगे बढ़ाया। बाबूजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन उस अजनबी ने कटोरे को जैसे देखा ही नहीं। उसकी नजरें तो उस जंग लगे संदूक पर टिकी थी। अजनबी ने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने उस भिखारी को अंदर तक झकझोर दिया। उसने कहा, देखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये जो बक्सा है जिस पर तुम पिछले 30 साल से बैठे हो, क्या तुमने कभी सिर्फ एक बार भी ये झांक कर देखा है कि इसके अंदर आखिर है क्या? भिखारी ये सुनकर गुस्से से चिल्लाया, पागल हो क्या? मेरा दिमाग मत खराब करो। इसमें कूड़ा है, कूड़ा सालों से है। लेकिन वो अजनबी बस मुस्कुराता रहा और जिद करता रहा, बस एक बार खोलकर तो देखो। भिखारी ने चिढ़कर और बहुत गुस्से में उस संदूक का भारी ढक्कन उठाया। सालों से बंद पड़ा वो ढक्कन कर कर एक कर्कश आवाज के साथ खुला और जैसे ही वो ढक्कन खुला, पुल का वो अंधेरा कोना सोने की रोशनी से जगमगा उठा। वो संदूक कूड़े से नहीं भरा था, नहीं, वो स्पेनिश सोने के सिक्कों और बेशकीमती हीरों से लबालब भरा हुआ था। बस एक पल के लिए उस भिखारी की जगह खुद को रखकर देखिए। वो आदमी जो 30 साल से खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझकर भीख मांग रहा था, वो असल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी था।
उसकी बदनसीबी सिर्फ एक थी कि उसने कभी उस खजाने पर ध्यान ही नहीं दिया जिस पर वो हर रोज बैठा करता था। आज इस कहानी में वो भिखारी आप है और आपके हाथ में जो ये स्मार्टफोन है, ये वही जंग लगा संदूक है। चलिए अब इस कहानी को आज के हिंदुस्तान में लेकर आते हैं। मान लीजिए मंसूर नगर नाम का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ दो दोस्त रहते हैं, गौरव और अमित। दोनों ही बिल्कुल साधारण परिवारों से हैं और दोनों के पास वही खजाने का संदूक है, एक सामान्य सा स्मार्टफोन और साथ में जियो का अनलिमिटेड डेटा। अब जो गौरव है वो उस भिखारी की तरह है। वो अपने संदूक पर बस बैठा है। उसका दिन शुरू होता है इंस्टाग्राम रील्स के साथ और खत्म होता है ड्रीम 11 पर टीम बनाते हुए। उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन वो हर रोज खुद को 1% कमजोर बना रहा है। वो एक डिजिटल भिखारी बन चुका है। और दूसरी तरफ है अमित। अमित ने एक दिन फैसला किया कि वो इस संदूक को खोल कर देखेगा। उसने ये बात समझ ली है कि ये फोन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, ये तो नोट छापने की मशीन है। तो अमित ने काइज़न का रास्ता चुना। वो हर रोज 1% कुछ नया सीख रहा है। 1 साल बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज गौरव बेरोजगार है और सरकार की नीतियों को कोस रहा है। और अमित, हाँ वही अमित, अपने घर में बैठकर सिर्फ अपने फोन का इस्तेमाल करके मंसूर नगर की छोटी छोटी दुकानों के लिए काम करके महीने का 50,000 रुपए कमा रहा है। तो सवाल वही है, कैसे? अमित ने आखिर ऐसा क्या किया जो गौरव नहीं कर पाया? तो चलिए आज हम सब मिलकर अमित की तरह उस संदूक को खोलते हैं। देखते हैं कि इस छोटे से फोन के अंदर आखिर कौन से 6 जादुई खजाने छिपे हुए हैं। पहला खजाना है द ब्रेन, यानी आपका अपना पर्सनल जीनियस। हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी और जेमिनाई की। अब देखिए, अमित को स्कूल में फिजिक्स कभी समझ नहीं आई, खासकर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। वो उसके लिए एक पहेली जैसा था। तो उसने एक दिन अपने फोन पर चैट जीपीटी खोला और बस इतना सा लिखा, मुझे गुरुत्वाकर्षण ऐसे समझाओ जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ। और कमाल देखिए, जो कॉन्सेप्ट उसके टीचर उसे 10 साल में नहीं समझा पाए, वो एआई ने उसे बस 10 सेकंड में समझा दिया। फिर अमित ने जेमिनाई से पूछा, मंसूर नगर जैसे छोटे कस्बे के लिए कम लागत वाले कुछ ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज दो। और एआई ने उसे मार्केट में वो खाली जगह दिखा दी जो किसी और को नजर ही नहीं आ रही थी। दूसरा खजाना है द क्रिएटर, यानी आपके अंदर का कलाकार। ये है लियोनार्डो एआई। अब अमित को तो ड्राइंग का डी भी नहीं आता था, लेकिन उसने देखा कि उसके मोहल्ले के मसाले की दुकान का कोई लोगो ही नहीं है। उसने लियोनार्डो एआई पे जाके बस एक लाइन लिखी, एक भारतीय मसाले की दुकान के लिए हाथी के शुभंकर के साथ एक सुंदर सुनहरा लोगो बनाओ। और सिर्फ 4 सेकंड के अंदर एआई ने 4 शानदार लोगो बनाकर उसके सामने रख दिए। अमित ने उनमें से एक को चुना और दुकानदार को 1000 रुपए में बेच दिया। स्किल 0, कल्पना 100%। तीसरा खजाना द फिल्म मेकर, यानी आपका अपना मूवी स्टूडियो। टूल्स है हेलुओ और रनवे। अब अमित के एक जानने वाले की मिठाई की दुकान थी। उन्हें दिवाली के लिए एक विज्ञापन बनवाना था, लेकिन एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने का बजट तो हजारों में था। तो अमित ने रनवे एआई खोला और सिर्फ एक लाइन लिखी, बारिश के दौरान मंसूर नगर के मुख्य बाजार का एक सिनेमैटिक ड्रोन शॉट जिसमें गरम स्ट्रीट लाइट्स हों। और एआई ने एक ऐसा वीडियो बना दिया जिसे देखकर लगा कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन है। सोचिए, अब अमित बिना कैमरा छुए लोकल दुकानों के लिए हाई क्वालिटी विज्ञापन बनाता है। चौथा खजाना है द वॉइस, यानी आपकी अपनी आवाज का जादूगर। ये है 11 लैब्स। अब अमित की आवाज ना काफी पतली थी और उसे बोलने में भी थोड़ी झिझक होती थी। उसे एक अमेरिकी क्लाइंट के लिए एक वीडियो में वॉइस ओवर करना था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी स्क्रिप्ट लिखी, उसे 11 लैब्स में पेस्ट किया और एक गहरी, दमदार, डीप अमेरिकन वॉइस को सिलेक्ट कर लिया। अब वो अपनी आवाज की कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना चुका है और दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है। पांचवा खजाना, और ये किसी जादू से कम नहीं है। इसका नाम है द मैजिक वॉन्ड, यानी आपकी जादुई छड़ी। टूल है रेपलेट। अब इस बात को जरा बहुत ध्यान से सुनिए। अमित के पास कोई महंगा लैपटॉप नहीं था। उसने अपने साधारण से फोन पर रेपलेट नाम का ऐप खोला। उसने बस एआई को एक कमांड दी, एक छोटा सा आदेश, मेरे लिए एक सिंपल स्नेक गेम बनाओ। और अमित ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी फोन स्क्रीन पर कोड की लाइनें अपने आप, जैसे कोई भूत लिख रहा हो, लिखी जा रही थीं। वो एआई, जिसे रेपलेट का गोस्ट राइटर कहते हैं, उसके लिए पूरा का पूरा कोड लिख रहा था। और बस कुछ ही मिनटों में वो स्नेक गेम उसके फोन पर चालू हो गया। सोचिए, फोन पर बिना एक भी लाइन कोड लिखे। और छठा खजाना है द बिल्डर,
यानी आपका अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर। टूल का नाम है लवेबल। अब उस जादू के बाद अमित का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने लवेबल नाम का टूल इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल एक चैट की तरह है, जैसे आप व्हाट्सएप पर किसी से बात करते हैं। उसने चैट में बस इतना लिखा, पुरानी किताबें बेचने के लिए एक वेबसाइट बनाओ, उसका रंग नीला और सफेद होना चाहिए। और बस एआई ने उससे बातें करना शुरू कर दिया। उसने सवाल पूछे और देखते ही देखते एआई ने पूरी वेबसाइट का डिजाइन तैयार किया, डेटाबेस बनाया और उस साइट को लाइव भी कर दिया। वो अमित, जो मंसूर नगर में रहता था, जिसके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, वो अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुका था, सिर्फ और सिर्फ अपने फोन का इस्तेमाल करके। और रुकिए, एक बोनस खजाना भी है, द इंस्ट्रक्टर, यानी आपका अपना टीचर। इसका नाम है गाइड एआई। जब अमित ने ये सब कुछ सीख लिया तो उसने सोचा कि ये ज्ञान दूसरों तक भी तो पहुंचना चाहिए। उसने गाइड एआई का इस्तेमाल किया। उसने बस अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड की, ये दिखाते हुए कि वो लोगो कैसे बनाता है, और एआई ने अपने आप एक एक स्टेप को समझाते हुए एक पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो बना दिया। और अब अमित अपने ऑनलाइन कोर्स बेचकर भी कमाई कर रहा है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर एआई ये सब कुछ कर सकता है तो फिर इंसान क्या करेगा, हमारी जरूरत क्या है? तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, टेस्ट। यानी आपकी पसंद, आपका जायका, आपकी समझ। देखिए, एआई एक रोबोट शेफ की तरह है। आप उसे कोई भी रेसिपी दे दीजिए, वो उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना देगा। नमक, मिर्च, मसाला, सब कुछ एकदम सटीक मात्रा में डालेगा। लेकिन एक चीज है जो वो नहीं कर सकता, वो उस खाने को चख नहीं सकता। वो ये महसूस नहीं कर सकता कि खाने वाले को क्या पसंद आएगा। वो ये तय नहीं कर सकता कि आज खाने में थोड़ा प्यार मिलाना है। वो काम एक असली शेफ का है, यानी आपका। वेबसाइट का रंग कौन सा अच्छा लगेगा, वीडियो में इमोशन कैसा होना चाहिए, लोगों में कौन सी भावना झलकनी चाहिए, ये सारे फैसले आपका टेस्ट करेगा। सीधी सी बात है, एआई के पास स्पीड है पर आपके पास आत्मा है, और जब स्पीड और आत्मा मिलते हैं तब जादू होता है। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। ये रहा आपका अमित बनने का 30 दिन का काइजन प्लान, आपका पहला क्लाइंट पाने का रोड मैप। पहले हफ्ते में आपको एक एक्सप्लोरर बनना है, यानी एआई से बात करना सीखिए, इसे प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। दूसरे हफ्ते में एक क्रिएटर बनिए, लियोनार्डो और 11 लैब्स का इस्तेमाल करके कंटेंट बनाइए, अपनी कल्पना को हकीकत में बदलिए। तीसरे हफ्ते में एक बिल्डर बनिए, रिप्लेट और लवेबल का इस्तेमाल करके एक छोटा सा ऐप या एक वेबसाइट बनाइए। और चौथे हफ्ते में एक अर्नर बनिए, अपने आसपास अपना पहला क्लाइंट ढूंढिए, बस सिर्फ एक क्लाइंट। वो भिखारी उस पुल पर ठंड में मर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी वो ढक्कन खोलने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन आपका संदूक वो तो खुला हुआ है। आपके हाथ में इंटरनेट है, रेप्लेट है, लवेबल है, चैट जीपीटी है, खजाना आपके सामने बिखरा पड़ा है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अब भी उस संदूक पर बैठकर गौरव की तरह एक डिजिटल भिखारी बने रहेंगे, या आज अभी इसी वक्त अमित की तरह उस संदूक में हाथ डालकर अपना सोना निकालेंगे? फैसला आपका है। आपको राख बनना है या जापान? अगर आप अमित बनने के लिए तैयार हैं, अपना खजाना हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, I will open the box। ये आपका खुद से किया गया एक वादा होगा। ये मास्टर क्लास और इसमें दी गई सारी की सारी रिसर्च इंजीनियर रोहित विद्यार्थी के द्वारा तैयार की गई है। जय हिंद।